हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उनके मन में सिर्फ दूसरों के लिए प्यार होता है, मासूमियत होती है। लेकिन आप जानते हैं आजकल बच्चों में आपराधिक प्रवृत्ति बहुत बढ़ती जा रही है। छोटे मोटे नखरे तो हम सब ने किए हैं बचपन में, लेकिन जानते हैं आजकल छोटे छोटे बच्चे मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हैं, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स। अब आप ये कहेंगे ना कि ये तो बड़ों की परेशानियां हैं, ये बच्चों को कैसे हो सकती हैं? तो मैं आपको बता दूं कि वक्त, हालात और आसपास के लोगों की परिस्थितियां मासूम से मासूम बच्चों को मानसिक परेशानियों की तरफ धकेल सकती हैं। हमारी आज की कहानी है मलाड के पिंटो परिवार की, जहां नन्ही सी साशा रिश्तों के भंवर में बस फंसती चली गई। मॉम, मैंने कहा ना मुझे आपकी स्टूपिड पार्टी में नहीं आना। साशा बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लगी हो आजकल। ना कम जल्दी रेडी हो जाओ। नहीं, आप जो बोलोगी मैं उसका उल्टा करूंगी। साशा व्हाट्स दिस बिहेवियर? जो मन में आता है वो बोलती हो। चलो तुम चुपचाप रेडी हो जाओ। नहीं, आप जो बोलती हो आप कभी करती हो। आई हेट यू मम्मा। अगर साशा को नहीं जाना है तो वो नहीं जाएगी। बेटा गो टू योर रूम। बच्चे के साथ जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है सुना। You too. भाई से भी मिल लूं। वैसे यू नो व्हाट, सिस्टर्स बिफोर मिस्टर्स। देखो तुम मेरे भाई हो और हम दोनों कॉलेज से बेस्ट फ्रेंड है। सो यू सी वैसे तुम दोनों को मैंने ही मिलवाया था ना, रिमेंबर? Of course. Love at first sight. Hey, Sonali. Hi bro. Hey, how are you? Hi, fine. लेट हो गए? वही औरतों का तैयार होना। वाओ शेल्स, व्हाट अ लवली नेकलेस। थैंक गॉड तुम्हें पसंद आया, वरना ऐसे तो कोई भी चीज पसंद नहीं आती मेरी लाइफ में। वेल, मैंने तुमसे कहा था जो फोटो सैम ने भेजी है एग्जैक्ट वैसा लाना। पिंक पर्ल नेकलेस। ओके गाइस, हम ये ज्वेलरी डिस्कशन ही करते रहेंगे या ड्रिंक्स भी पियेंगे? इट्स पार्टी गाइस, कम ऑन लेट्स हैव सम ड्रिंक्स, कम ऑन, कम हेल्प मी, कम शेल्स। अच्छा क्या ड्रिंक लोगी? मैं खुद अपनी ड्रिंक ले सकती हूँ। हे सोनाली, Hey, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था यार। after so long, how are you? I'm good, how are you? I'm good, better ना? Thank you. बताओ क्या चल रहा है लाइफ में? तुमने फूड ऐप के बारे में सुना है? It's mine. Wow, congrats. Thank you. मैं चाहता हूँ यार कि तुम मेरी टीम को ज्वाइन करो। यार सोनाली, तुम सबसे बेस्ट थी जब हम दोनों साथ में काम करते थे। मुझे पता है सोनाली, तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो। प्लीज मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लो। ओके, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सोच के बताती हूँ। ठीक है। मैं भी आती हूँ। हे सैमी स्वीटी, आई नो शादी एक इजी खेल नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हार मान लो। मेरी भी तो 15 साल की शादी टूटी है। शॉन को 1 मिनट नहीं लगा मुझे छोड़ते हुए, तो क्या मैंने हार मान ली? Look नीना, शॉन इज एन एस। और सोनाली से शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वो इतनी बुरी वाइफ है ना आज। ओके सैम, जस्ट शट अप ना। ना तुम बुरे हो ना वो बुरी है, मैं तुम दोनों को जानती हूँ। सैम, हालात ठीक नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारी बीवी और अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में कुछ भी नहीं सुनना। और वो जो कर रही है वो सब सही है। सैम, हर रोज मुझे छोड़ के जाने की धमकी देती है वो। और ऐसे में क्या गलती कर दी है मैंने? नीना, हर एक की लाइफ में बैड फेस आता है, उसका करियर सफर करता है। जब मेरा नाम टॉप के फैशन फोटोग्राफर में था, मैं लाखों कमाता था, तब तो उससे बड़ा कूल लगता था मैं। अब मैं कमाता नहीं हूँ तो she hates me. she doesn't hate you, Sam. She does, नीना। देखो मैं इंडिया वापस आ गई हूँ ना, मैं बात करूंगी सोनाली से, सब ठीक हो जाएगा। ओके, just cheer up now, come on, cheer up. Hey, how are you? Hey bro, what's up? Pinky, you look so beautiful. Hey,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसने बुलाया तुम्हें? है ना, इसे तुमने इनवाइट किया। तुम जानती हो ना ये सोनाली के पीछे पड़ा हुआ हाथ धोके। अरे चिल ब्रो। अरे तू नीना पे क्यों गुस्सा कर रहा है? मुझे तो तेरी वाइफ ने बुलाया यहाँ पे। व्हाट नॉनसेंस विकी, मैंने तुम्हें कब बुलाया? Oops, my bad. मुझे नहीं पता था कि ये सीक्रेट है। सॉरी। सॉरी। सैम, मैं बात करती हूँ। हे गाइस, क्या हो रहा है? मैं बस विकी को पार्टी से जाने के लिए कह रही थी। पर सोनाली, तुमने विकी को पार्टी में बुलाया ही क्यों? यू नो ना, सैम उससे कितना चिढ़ता है। ऐसा कौन है जिससे तुम्हारा भाई नहीं चिढ़ता शैली? शैली वेट, तुम यहाँ बैठो, यहाँ पे मेरी बात सुनो। सोनाली, देखो सैम इस वक्त फ्रेजाइल है। He wants you to understand him. अगर तुम उसे नहीं समझोगी बेब तो कौन समझेगा? 12 साल से समझ ही तो रही हो नीना, तुम समझो ना, तुम दोस्त हो। तुम क्यों नहीं समझती कि तुम्हारा भाई एक अब्यूजिव हस्बैंड और फादर है? सोनाली, आई नो, आई अंडरस्टैंड। देखो, तुम्हारी इस मैरिज को बचाने के लिए हमें जो भी करना पड़े ना, हम सब करेंगे। हम मैरिज काउंसलर के पास जाएंगे। अगर तुम चाहती हो तो हम कपल थेरेपी भी करेंगे। हम वो सब कुछ करेंगे जिससे तुम्हारा रिलेशन बेटर हो। और अगर ये तरीका नहीं चला तो मैं सैम को हमेशा के लिए छोड़ दूंगी नीना। अच्छा, और छोड़ के जाओगी कहाँ? मेरे बिना कोई रखेगा नहीं तुम्हें। सैम, बिहेव योरसेल्फ। और मेरे पास बहुत ऑप्शन है सैम, तुम अपने बारे में सोचो। देखे तुम्हारे ऑप्शन मैंने। तुम दोनों मेरे सामने मेरी बीवी पर लाइन मार रहे हो। I'll kill you both। ठीक से खड़ा तो रहा नहीं जा रहा इससे, और मरने मारने की बातें कर रहा है। मेरी बीवी पर लाइन मार रहे हो। क्या कर रहे हैं? Vicky! Sam! Oh my God! Blood! Go, Shels, just go and get the car. We have to go to the hospital, Sam. आराम से. Let's go. सोनाली, चलो. सोनाली, excuse me. Can you help me, please? Please इसे गाड़ी तक ले जाओ. Sam, आराम से. सोनाली, let's go. नहीं, मेरे लिए अब ये शादी खत्म है। सोनाली, कम ऑन सोनाली, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। wait Sam, wait, let's go. तुम लोग जाओ, मुझे अकेला रहना है। You go. Sam, are you mad? अपनी हालत देख रहे हो? अभी स्टिचेस लगी है। चलो मैं अंदर तक छोड़ती हूँ। जिसकी वाइफ सोसाइटी के लॉन्डो के साथ घूम रही हो ना, उसकी यही हालत होनी चाहिए थी। Just get lost. Sam! Please go. Go. लेट्स गो। नील का मैसेज आया है, शारन हैज फीवर। Okay. Take care. चलो। पक्की अंदर से आवाज सुनी थी? जी सर। दीपक, शिरके जिंदा है। हेलो सर, ये मर चुकी है। दीपक, मर्डर पेपर, एम्बुलेंस को बुलवा। हेलो सर, टाके भी लगे हैं। इनमें से किसी एक का होगा। सर, मैं और मेरी पत्नी नाइट वॉक के लिए बाहर निकले थे, तभी सोनाली की चीखने की आवाज़ सुनी। लेकिन सर हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि इस घर से अक्सर लड़ाई झगड़े की आवाज़ आती थी। फिर कुछ समय बाद सैम की चीखने की आवाज़ आई, जैसे उसे किसी ने मारा हो सर। तभी मैंने आपको फ़ोन लगाया। कितने बजे आवाज़ सुनी? सर एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता, तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे होंगे सर। और एक बात सर, सोनाली तो आज ही अपने घर आई थी बहुत दिनों बाद अपनी सिस्टर इन लॉ की पार्टी के लिए। शिरके, इनके फ़ोन से पता करो पार्टी इनविटेशन कहाँ से आया है। हेलो नीना जी, मैं पीएसआई शिरके बात कर रहा हूँ, जीवन नगर पुलिस स्टेशन से। क्या आप अभी अपने भाई सैम के घर आ सकती हैं? सोनाली कुठे आहेस कुठे तू? और मुझे सुना नहीं है क्या? और ये क्या लगा रखा है, कभी भी आती हो कभी भी जाती हो? ये घर है, घर, कोई होटल नहीं है। सर, मैं एएसआई तृप्ति बोल रही हूँ, जीवन नगर पुलिस स्टेशन से। आपकी बेटी। क्या हुआ सोनाली को? सैम ने फिर से मारा क्या?
और साशा कहाँ है? साशा? हाँ साशा, सोनाली और शाम की बेटी, वो भी तो थी ना। सर आप कहाँ रहते हैं? गोरेगांव, उत्तम नगर। सर आप क्या यहाँ सैम के घर आ सकते हैं? सर सोनाली के फादर का फोन था, उनका कहना है इनकी बेटी साशा इनके साथ घर पे ही थी। क्या? छिड़के अंदर बच्चे के देखो। सर बच्ची तो अंदर नहीं है। कहाँ गई फिर साशा? कांस्टेबल को भेजो, आसपास चेक करने के लिए बोलो। ठीक है सर। उसे छुइए मत, वो बहुत बेहोश है, घबराइए मत। सोनाली, सोनाली ये तो साशा का है। सोनाली मेरी बेटी है वो। रुकिए रुकिए, हाँ रुकिए, हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, वहां बात कर। मीना जी, सोनाली और सैम आपके घर से पार्टी करके आए थे और जितने हमें जानकारी है उनका झगड़ा अक्सर होता था, लेकिन आज ऐसी क्या बात हुई और क्या बात बढ़ गई? आप कुछ कहना चाहती है? सर आज पार्टी में बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। सर सैम को टेम्पररी इश्यूज है। रात को पार्टी में सोनाली के 2 दोस्तों से उसकी लड़ाई हुई, विक्की और कबीर। सर विक्की सोनाली का क्लासमेट है, हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता था, और कबीर उसका एक्स कलीग है। रॉयल होटल में वो लोग साथ में काम करते थे। सर उस दिन झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इतना ज्यादा कि विक्की ने बॉटल उठाकर सैम के सर पे फोड़ दिया। हेलो, ठीक है सर, हॉस्पिटल से फोन था, सैम को होश आ गया। अब सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। चलिए एक काम करो, तुम हॉस्पिटल जाओ, सैम का स्टेटमेंट लेना। तुम कबीर और विकी दोनों को फौरन यहाँ लेके आओ। मीना जी आपके घर की तलाशी लेनी होगी। अच्छा सर। मम्मा जल्दी लाओ ना ब्रेकफास्ट, भूख लगी है। क्या मम्मी फिर से पोहा? आई हेट पोहा। साशा, तुम्हें कभी कुछ पसंद आता है लाइफ में? चुपचाप अभी पोहा खाओ, लंच में तुम्हारे पसंद का, प्रॉमिस। ओके? काय ग रडते का? भूक लागली आहे? ए भीमा, थोडे पोहे दे ना। अरे डर मत, खा। मेरे को बता, तेरा नाम क्या है? किधर से आई तू? काय आलं? अरे ए पोरगी। सर मैं जब हॉस्पिटल से घर पहुंचा तो आई वॉज ड्रंक सर। पेन किलर भी ली हुई थी तो मेरा दिमाग कंट्रोल में नहीं था सर। डोर वॉज ओपन। सोनाली! घर के अंदर पहुंचा तो सोनाली की डेड बॉडी पड़ी हुई थी सर। सोनाली! मैं इससे पहले कुछ रिएक्ट करता, किसी ने पीछे से आकर मेरे सर पे मारा सर। ये सब विकी का काम है। उसका स्ट्रॉन्ग परफ्यूम मैं घर पे स्मेल कर सकता था। एंड आई एम डैम श्योर सर कि कबीर भी उससे मिला हुआ है। इन दोनों ने मिलकर मारा है सोनाली को। सर वो झूठ बोल रहा है, वो तो हमें घर के बाहर मिला था और जब हम वहां से निकले तब सोनाली जिंदा थी। तुम दोनों मेरे घर पे क्या कर रहे हो? सोनाली को क्या लगा कि मैं मर गया हूं? कि मेरे पीछे से तुम दोनों को घर पे ऐश करने के लिए बुलाया उसने? सैम, सिर्फ गंदगी भरी है ना तेरे दिमाग में, कुछ सोचता नहीं इसके अलावा तुझे? देखो सैम, हम बस सोनाली को ड्रॉप करने आए,
तू भी किसे सफाई दे रहा है? कोई मतलब है इसे कुछ बोल के? चल। तुम लोगों का नाम क्यों ले रहे हो? सर सबको पता है कि मैं एक प्रैंकस्टर हूँ। मैंने सोनाली के साथ भी एक प्रैंक किया था, जिस दौरान हम थोड़े नजदीक आ गए थे। जो सैम ने देख लिया और कुछ और ही समझ बैठा। उसके घर क्यों गए थे? सर हम सोनाली को ड्रॉप करने गए थे। और तू? मैंने अभी पार्टी में थोड़ी सी पी ली थी, तो ड्रिंक एंड ड्राइव के चक्कर की वजह से मैंने सोचा कि कबीर ही मुझे घर ड्रॉप कर देगा। हम सेम लोकेलिटी में रहते हैं। सोनाली तेरी दोस्त थी ना रे? हाँ, वहां रुका क्यों नहीं फिर? सैम कुछ कर सकता है उसको, ऐसा नहीं लगा तेरे को? मैंने तो सोनाली को उसके फादर के घर छोड़ने का भी ऑफर दिया था। सोनाली ने मना कर दिया सर। क्यों? सर वो थक गई थी लड़के अपने फादर के घर जाने से। फिर उसके पापा दिन रात टोंट मारते थे और साशा भी घर पे थी। वो इतनी रात को उसे लेकर अपने फादर के घर नहीं जाना चाहती थी। सर सोनाली ने तो मेरा जॉब ऑफर भी एक्सेप्ट कर लिया था। तो उस टाइम सोनाली को सैम से डर नहीं था? शायद उसे लगा ही नहीं होगा सर कि सैम उसे मार ही डालेगा। वेट, सैम को तो पता ही नहीं सोनाली से डिवोर्स देने वाली है। तो हो सकता है सोनाली ने गुस्से में सैम को बोल दिया होगा। तो ये सोनाली सैम के साथ रहना नहीं चाहती थी? जी सर, मैंने ही उसे लॉयर का नंबर दिया था। सर कबीर खुद डाइवोर्सी है। मेरी वाइफ पे लाइन मार रहा था वो। सर उसी ने भड़काया होगा सोनाली को। आप दोनों ने साशा को घर पे देखा था? साशा ज्यादातर अपने रूम में रहती थी। बहुत मूडी हो गई थी, हर रोज अपने माँ बाप के झगड़े देखती है, इसीलिए हमने डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ, पर मैंने उसके रूम से वीडियो गेम खेलने की आवाज सुनी थी। मतलब उस वक्त साशा घर पर थी? नहीं सर, मैंने साशा को नहीं देखा। सर डॉटर, मेरी बेटी साशा कहाँ है? सैम रिलैक्स, हम चाचा को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी मिल जाएगी। लेकिन जब हम तुम्हारे घर पहुंचे तुम्हारे हाथ में मर्डर वेपन था। सर आप कहना क्या चाहते हैं? अगर मैंने खुद अपनी वाइफ को मारा होता तो मैं वहां क्या करता? अपने हाथ में मर्डर वेपन लेके मैं वहां बेहोश पड़ा होता क्या सर? चलो मान लेते हैं कि तुमने अपनी वाइफ को नहीं मारा, तो फिर किसने मारा? तुम थे वहां पर, कुछ तो देखा होगा तुमने। थोड़ा याद करने की कोशिश करो। सर कोई था वहां, उसने मेरे हाथ पे आइस पिक रख दिया था। तुमने उसकी शक्ल देखी थी? नो सर। सर लेकिन उसके शूज याद हैं। उसने व्हाइट कलर के स्नीकर्स पहने हुए थे, व्हाइट स्नीकर विद ऑलिव ग्रीन बॉर्डर। सैम को तूने फंसाया ना? नहीं सर वो झूठ बोल रहे। वो मुझ पे और सोनाली पे हमेशा शक करता था सर। मैं सोनाली को क्यों मारूंगा सर? ये सब मेरी गलती है सर। मैंने सोनाली से लड़ाई की, उसे परेशान किया। सर सोनाली से झगड़े से पहले ही मुझे उस विकी को चांद से मार देना चाहिए था। सर कई बार उसने मेरी वाइफ को मोलेस्ट करने की कोशिश की है। शायद आज रात भी उसने मेरी वाइफ के अकेलेपन का फायदा उठाकर। मैं आपसे कह रहा हूँ सर, विकी ने ही मेरी वाइफ सोनाली को मारा है। हाँ सर, विकी तो कॉलेज के टाइम से ही बदनाम है। पूरा का पूरा प्ले बॉय है वो। कॉलेज में भी सोनाली को ट्रैप करने की कोशिश करता था, पार्टी में भी उसने वही किया। और सर सोनाली को पता था ये सब, उसके बाद भी वो उसके साथ घर गई। नहीं, फिर आपने विकी को पार्टी में इनवाइट क्यों किया? नो सर, मैंने इनवाइट नहीं किया। सर सोनाली ने किया था। सोनाली? अगर वो शादी बचाना चाहती थी तो विकी को इनवाइट क्यों करेगी वो? सर सोनाली तो शादी बचाना ही नहीं चाहती थी। वो तो तंग आ चुकी थी सैम से, उसके चिचोरेपन से, उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से। लेकिन नीना और शैली बहुत जिद कर रही थी। सैम ने एक बार माफी मांगी तो उसको एक चांस देने के लिए सोनाली उसके पास वापस गई। जब मैंने फोन किया था पार्टी के बाद तो सोनाली कह रही थी कि मैं सैम को छोड़ रही हूँ हमेशा के लिए। तो उसने कहा था कि वापस तुम्हारे घर आ रही है? सर वो मेरे यहाँ नहीं आएगी तो और कहाँ जाएगी? मैंने तो सैम के यहाँ वापस जाने के लिए मना किया था उसको। सर उसके डैड उसे अपने साथ रखना ही नहीं चाहते थे, इसलिए वो मेरी लाइफ में वापस आई, क्योंकि उसके पास कहीं और जाने की जगह नहीं थी। जब सब कुछ ऐसा ही था तो फिर सोनाली तुमसे अलग क्यों होना चाहती थी? सर सोनाली 5 स्टार होटल में एज एग्जीक्यूटिव जॉब करती थी। उसने वहाँ से ब्रेक लिया था सर। वो वापस से ज्वाइन करना चाहती थी लेकिन उसकी जॉब नहीं लगी। सर मेरा अपना फोटो स्टूडियो है, वो भी लगभग बंद होने की कगार पे है। सर इसी बीच कबीर और विकी जो सोनाली के कलीग थे उसकी लाइफ में वापस आए। सोनाली उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी सर, इसलिए वो मुझसे अलग होना चाहती थी। सर सैम झूठ बोल रहा है, मेरे बच्चे को बदनाम कर रहा है वो। आपके बारे में कुछ अच्छा नहीं सुना? सर मैं सोनाली से नाराज था क्योंकि वो सैम से शादी करना चाहती थी। एक दिन सोनाली ने कहा वो प्रेग्नेंट है तो मैंने हाँ कर दी।
लेकिन सैम मुकर गया। क्यों? क्योंकि मैंने ही पहले मना किया था ना। क्यों? अब क्या हुआ? आ गया औकात पे? चल जा, मैं तेरी बेटी से शादी नहीं करता यार। सैम वो प्रेग्नेंट है तो मेरे अकेले की गलती है क्या? लेकिन सैम ऐसे मत करो, तू प्रेम करतोस ना सोनालीवर? करते करते मी पण प्रेम करते हैं। चल ठीक है, 15 लाख डाउरी। सर मुझे पैसे देने पड़े सोनाली की शादी के लिए, लेकिन जब वो अपनी ही मर्जी से की हुई शादी तोड़ने की बात करी तो तब मुझे बहुत गुस्सा आया सर। क्या सैम अपनी बेटी साशा को मार सकता है? हाँ सर, वो कुछ भी कर सकता है। हाँ सर, 2 लड़के आए थे सोनाली के साथ, दोस्त लग रहे थे, लेकिन उनको जाते हुए मैंने देखा नहीं। दीपक जरा आसपास चेक करो। जी सर। सर क्या हुआ? ये देखिए, आप लोग इधर आइए। ये किसका कमरा है? ये तो साशा का कमरा है। पाटिल, पूरा कमरा चेक करो। मैम व्हाट्स द मैटर, आप क्या ढूंढ रही हैं? नीना जी आप प्लीज बाहर वेट करिए। ओके। नीना। यस मैम। कल साशा यहाँ आई थी? नो, नहीं तो फिर ये बैग किसका है? मैम ये बैग साशा का ही है, बट आई रियली हैव नो आइडिया। मे बी शायद पिछली बार जब वो यहाँ आई थी छोड़ गई हो। हाँ मैडम, ये बच्चे को देखा मैंने, ये रात में यहाँ आई थी और फिर कुछ देर में भागकर चली गई। बहुत डरी हुई लग रही थी। हाँ, इस लड़की को तो मैंने देखा था, ये यहाँ पर आई हुई थी। सर ये आपके हाथ को क्या हुआ? सर वो पार्टी में जो फाइट हुई थी, सैम को बचाते हुए चोट लग गई। लेकिन आपके भाई को जब आप हॉस्पिटल लेके गई थी उस वक्त तो नहीं था ये, हमने सीसीटीवी में देखा है। सर वो अब बहाना मत बनाइए, आपके घर के पास वाले मेडिकल स्टोर से हमने पता किया, अब 12:15 बजे ये बैंडेज लेने वहां गई थी। ये मार आपको पार्टी के बाद लगा है और बैंडेज आपने खुद ने घर पे किया है। आपके पड़ोसी ने और कॉलोनी के वॉचमैन ने बताया साशा आपके घर आई थी रात को। क्या ऐसा तो नहीं कि साशा को आपने किडनैप किया, सोनाली का मर्डर कर दिया? क्योंकि सोनाली आपके भाई से डिवोर्स लेना चाहती थी। नहीं सर, नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। वो साशा खुद मेरे पास आई थी। साशा, तुम इतनी रात को यहाँ? अंदर आओ। क्या बात है बीबी, तुम इतनी रात को यहाँ कैसे है? और सोनाली और सैम कहाँ है? मम्मा को मार दिया। किसने मार दिया? मम्मा बहुत चिल्ला रही थी, रूम में बंद करने का बोल रही थी। आई वॉज सो एंग्री। तुम इधर आओ, इधर आओ। बेबी तुम क्या बोल रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे ठीक से बताओ क्या हुआ? मम्मा फिर से पापा को छोड़ने वाली थी, मैंने उनको मना भी किया तो उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया और मैंने आइस पिक लिया। साशा, बेबी तुम चुप हो जाओ, ठीक है? हम सब ठीक कर देंगे। हम पुलिस को फोन करके सब कुछ बताएंगे। आपको मार के क्यों भागी हो? क्योंकि मैंने उससे कहा था कि वो बच्ची है, उसे सजा नहीं होगी, हमें पुलिस में जाना चाहिए। एंड आई न्यू इट कि आप लोग सबसे पहले सैम को ही अरेस्ट करेंगे। तो आप लोग जानते हैं उसने क्या कहा? हाँ नीना आंटी, आप पुलिस को सब बता दो। पापा को अरेस्ट कर लेंगे तो आई विल बी फ्री। मुझे मम्मा और पापा दोनों गंदे लगते हैं। सर मैंने तुरंत आप लोगों को कॉल करने की कोशिश की, मैंने उसे सुलाया कमरे में। जैसे मैं बाहर आके आप लोगों को कॉल करने लगी तो नीना आंटी, मुझे पता ही था आप भी मम्मी पापा जैसे गंदे ही हो। सर मैं तुरंत सैम को कॉल करने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले आप लोगों का कॉल आ गया। आपने हमसे पहले क्यों नहीं बोला? सर वो बच्ची है, उसकी जिंदगी खराब हो जाती सर। साशा ने जो कुछ भी किया, सिचुएशन वाज लाइक दैट सर। नीना जी, एक मर्डर हुआ है, हर क्रिमिनल एक सिचुएशन में मर्डर करता है। आप जज नहीं बन सकती, आप जा सकती हैं। तृप्ति सर, साशा के फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो, काफी वायलेंट लड़की है।
सर अगर साशा ने मर्डर किया है तो सैम ने ये क्यों बोला कि उसने व्हाइट कलर के स्नीकर्स देखे थे जिसपे ऑलिव ग्रीन कलर का बॉर्डर था? तो सैम ही बता सकता है। शिरके को कॉल करो, बोला सैम से फिर से बात करें। क्या? साशा? नहीं सर, साशा ये सब नहीं कर सकती है। मिस्टर सैम, आपकी सिस्टर ने हमें सब बात बताई है। पर मैंने विकी के स्नीकर्स देखे थे ना, आपको शायद मैंने बताया था। आपने विक्की और कबीर को अपने घर से बाहर जाते हुए देखा था। हो सकता है कि शायद आपको याद ना हो। सर शायद अल्कोहल, पेन किलर और ट्रॉमा के चलते मेरी मेमोरी लॉस हो रही। तो इसका मतलब साशा ने मेरे हाथ में आइस पिक रखा था, मेरी अपनी बच्ची। पुलिस इस उधेड़-बुन में थी कि या तो साशा डर के भाग गई या फिर जिसने उसकी मां सोनाली को मारा उसने साशा को किडनैप किया है। लेकिन नीना के बयान ने इस केस को एक अलग ही मोड़ दे दिया था। सोनाली का मर्डर केस अब कोल्ड ब्लडेड मर्डर से फिट ऑफ रेज मर्डर बन गया था और साशा का ढूंढा जाना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अब वो न सिर्फ खुद के लिए बल्कि वो औरों के लिए भी खतरा हो गई थी। अब वो अपनी माँ के मर्डर में प्राइम सस्पेक्ट बन गई थी। चल आजा। नहीं, अरे चल, तेरे को तेरा नाम नहीं पूछूंगी। चल बैठ ना, तू डर मत। तू पूरी भाजी खाएगी? तू बैठ इधर, हाँ मैं लाती है। ये ले खा। रीमा देखना कितनी प्यारी बच्ची है ना। ए, हम इसको घर पे लेके जाए क्या? स्मिता, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? और उसके कपड़े देख कितने अच्छे हैं। मेरे को तो अच्छे घर की लगती है। अरे किडनैप विडनैप का मामला रहेगा, देख मिता, मेरे को कोई मगजमारी नहीं चाहिए, समझी ना तू? तो घपरे। अरे सर, साशा के कमरे के विंडो के बाहर ये फोटो मिला था। ये तो पूरा क्रश किया है शिरके। हाँ सर, और साशा के कमरे में ये ड्राइंग बुक भी मिली थी सर, ये देखिए। ये देख के तो ऐसा लगता है कि साशा के मन में अपने पेरेंट के लिए बहुत गुस्सा था। सर इसका मतलब ये है कि साशा हमारी प्राइम सस्पेक्ट है? सारे लोग हमारे प्राइम सस्पेक्ट हैं। देखो, साशा ने कबूल किया है नीना के सामने कि उसने अपनी माँ को मारा। बहुत बार ऐसा होता है कि अपने सामने जो होता है उसके लिए बच्चे खुद को जिम्मेदार मानते हैं या तो भ्रम में रहते हैं। और ये सैम, इसने विकी के जूते देखे थे, लेकिन उस वक्त वो नशे में था, तो उसके ऊपर कितना भरोसा किया जाए। एक बात तो सच है शेर कि साशा ने या तो अपने माँ को मारा है या तो किसी को माँ को मारते हुए देखा है। हाँ सर, और जैसे उस सैम की हालत थी, उसकी बातों पर 100% बिलीव नहीं कर सकते। अच्छा, जो अपने को मर्डर वेपन मिला आइस पिक, उसके ऊपर किसके फिंगरप्रिंट है? सैम, साशा, सोनाली। सर, सीडीआर रिपोर्ट। सर, ये सोनाली के कॉल रिकॉर्ड पे तो सब क्लियर ही लग रहा है। इसने ज़्यादातर बातें या तो अपने फादर से की हैं या फिर फ्रेंड से या फिर साशा के स्कूल में। और सर, ये सैम के कॉल रिकॉर्ड में इसने ज़्यादातर मॉडल से बातें की हैं। सर, ये फैशन फोटोग्राफर है, मॉडल से बातें तो होगी सर। और सर, नीना, शैली और सोनाली के फादर सुधाकर, सर इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड भी क्लियर ही हैं। हाँ, लेकिन ये विक्की ने नील से बहुत बातें की हैं और विक्की ने सोनाली से भी बहुत बातें की हैं सर। लेकिन सर, सोनाली ने ना तो आज तक कभी विक्की को मैसेज किया और ना ही कभी फ़ोन किया। पार्टी का इन्विटेशन भी नहीं? नहीं सर। ये सैम फैशन फोटोग्राफर है ना? हाँ सर। पता करो उसका किधर अफेयर चल रहा है। ठीक है सर। और ये सोनाली के फादर, उसकी एलिबाई चेक की? हाँ सर, सोनाली के फादर और सबकी एलिबाई चेक करी, वो सब सच बोल रहे थे। तो अब हमारे सामने 3 सस्पेक्ट है, सैम, विकी और साशा। सर, साइबर सेल ने इसका फोन चेक किया था। पार्टी का इनवाइट उसको नील ने भेजा था, जो इसने डिलीट कर दिया। मुझे पार्टी के बारे में सोनाली नहीं बताया था सर, वो तो मैं बाद में टाइम भूल गया, तो मैंने नील से पार्टी का इनविटेशन ई कार्ड पे वापस मंगा लिया और फिर से डिलीट कर दिया सब। और एक बात बता, सोनाली के कॉल डिटेल्स में तेरा नंबर एक बार भी आउटगोइंग कॉल में नहीं है, ना तो मैसेज। तो टेंशन मत ले, तेरे सारे डिलीटेड मैसेज हमारी साइबर टीम रिकवर कर लेगी। तब तक तो हमारे जेल का आनंद ले। नहीं सर, मुझे जेल में और नहीं रहना। मैं मानता हूँ सर, विकी को पार्टी में मैंने बुलाया था। और उससे बोलने के लिए कहा कि सोनाली ने उसको पार्टी में बुलाया। क्यों? सर, मैं सैम को नीचे दिखाना चाहता था। वो एक फैशन फोटोग्राफर है, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जीता है, एकदम प्ले बॉय की तरह है। और सर, मैं उससे बहुत जलता हूँ। मेरी वाइफ शैली बहुत गर्व करती है उस पर। मैंने सोचा कि विकी और सोनाली को साथ में देखकर वो अपना आपा खो देगा और पार्टी में हंगामा करेगा। ठीक है, इसके एलिबाई चेक करो और उस सैम, उसके क्लाइंट से बात करो। सर,
सर सैम की ऑलमोस्ट सब मॉडल से बात की मैंने। और सबने रटा रटाया जवाब दिया होगा। हाँ सर, सच कुछ ऐसे लग रहा था जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली सर। सैम का स्टूडियो तो हमने चेक किया था। एक काम करो, तुम उसके घर जाओ, देखो कुछ मिलता है क्या। ओके सर। पूरा घर चेक करो। मैडम। सर सैम के घर से एक हार्ड ड्राइव मिली है, उसने छुपा के रखी थी। साइबर टीम को दी है, शाम तक प्रोसेस हो जाएगी। गुड। थैंक यू सर। क्या तू मेरा घर करता है रे? वहाँ पे दुकान पे मैं काम करती है, यहाँ पे घर पे आके खाना भी मैं बनाती है, सब काम मैं करती है। तू सिर्फ उधर बर्तन धोने के लिए, सिर्फ बर्तन धोने के लिए तू। हाँ, मैंने माना कि मैं वहाँ पे बर्तन धोता हूँ, लेकिन अभी तू इस बच्ची को अपने खोली में लेके आई। तू हर बार अपने मन की मर्जी करेगी तो कैसा चलेगा स्मिता? करेगी मैं, समझा तू? मैं अपनी मन मर्जी करेगी। साले, मेरे को एक बच्चा नहीं दे सका, तू बात करता है। ये बच्ची अब मेरे पास रहेगी, समझा तू? हाँ, ये बच्ची तू तेरे पास रख, लेकिन स्मिता इसके असली माँ बाप के बारे में सोच। मैं काम करता हूँ, मैं इस बच्ची के बारे में सब पता करता हूँ। अगर सब सही हुआ तो हम लोग इसे गोद ले लेंगे। मैं पता करेगा इस बच्ची के बारे में। कुछ नहीं करना, तेरे को बोल रही हूँ, तू रोक। स्मिता, क्या है रे? हाँ, तेरे घर में हार्ड डिस्क मिली, उसमें मिला है सब माल मसाला। तेरे क्लाइंट्स थे ना ये, और तू उनको ये फोटोग्राफ निकाल के ब्लैकमेल करता था। इन सब ने इसकी बहुत तारीफ भी की है सर। एक नंबर का घानेड़ा मानुस है तू। तुम्हें क्या ये सब शर्म नहीं आती तुम्हें? सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये सब सोनाली ने किया होगा मुझे फंसाने के लिए। नाटक मत कर। इन सबसे बात की हम लोगों ने, जब इन्हें पता चला तो ब्लैकमेल नहीं कर सकता है, सबने सच सच बोला हमसे। और ये बात सोनाली को पता चल गई, इसलिए तूने सोनाली का मर्डर कर दिया। सर सोनाली को इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था, उसे बस शक था कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। अगर उसे इन सब के बारे में पता होता तो मैं उसे पहले ही मार देता। उसी दिन क्यों मारता सर? नीना, सोनाली वाज राइट, ठीक कह रहे थे तुम उसे। आई एम सो एम्बैरेस्ड सर। दीपक, तुम जाला। सर मेरे नहीं। लेकिन सर उस दिन सैम को मैंने घर ड्रॉप किया था सर। उसकी वो हालत नहीं थी कि वो किसी का मर्डर कर सके। देखिए नीना जी, नफरत और गुस्सा ये मर्डर करने का मोटिव होता है, और उस दिन सैम के पास मोटिव था, बहुत सारे कारण थे उसके पास। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उस दिन जब मैंने सैम को ड्रॉप किया था, तुरंत सोनाली को कॉल किया था ये बताने के लिए कि वो नशे में है और वो उससे बहस ना करे, लेकिन सोनाली ने फोन ही नहीं उठाया। सर इतना ही नहीं, मैं जब हॉस्पिटल में थी मैंने उसे वहां से भी कॉल किया था, लेकिन उसे तब भी कॉल नहीं उठाया। सर आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि सोनाली ने मेरा कॉल मिस किया हो या मुझे रिटर्न कॉल बैक नहीं किया हो। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सैम के वहां पहुंचने से सोनाली पहले ही मर चुकी हो? क्या बताऊं साहब, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। छोटी सी बच्ची थी, सुंदर सी, अच्छे कपड़े भी पहने थे उसने। सब मुझे तो वो शहर की लड़की लग रही थी। ये थी क्या? हाँ साहब, यही लड़की थी वो। सर सोनाली पिंटो की पीएम रिपोर्ट। सर उसकी मौत बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से हुई है, मतलब हो सकता है कि मर्डर वेपन वही हो। और सर उसकी मौत रात में 11 बजे से 1 बजे के बीच में हुई है। 11 से 1 बजे के बीच, और ये सैम रात 11:30 बजे घर पहुंचा था, वो तो मार सकता है। सर वैसे शाशा भी हो सकती है, हमने बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए हैं सर। उसमें से एक फुटेज में शाशा दिखी है, नीना के घर की तरफ जा रही थी तकरीबन 11:52 पे, और सैम और नीना के घर के बीच ऑलमोस्ट 10 मिनट का ही फासला है। इसका मतलब अपने माँ को साशा मार सकती है। 1 मिनट सर। हेलो, क्या? ठीक है एड्रेस भेजो। हाँ सर, शाशा को पनवेल में देखा गया है, उसने कल रात एक औरत पे हमला भी किया है। क्या सच में ये लड़की किलर है क्या? और मलाड से पनवेल कैसे पहुंची? शिरके तृप्ति, इससे पहले किसी और पे अटैक कर उसको ढूंढो।
से मारा। लेकिन उसने मारा क्यों आपको? मालूम नहीं साहब, लेकिन मेरे को वो लड़की थोड़ी सी एड़ी लग रही थी। साहब एक मिनट साहब, साहब वो बच्ची सच में अच्छी थी। तेरी बाइकों को मार के गई, तुम कह रहे हो अच्छी थी? साहब मुझे बचाने के लिए उस बच्ची ने स्मिता को मारा। अरे स्मिता क्या कर रही है? चुप कर, नहीं ना। अपने मलाड के घर से भागी हुई साशा पुणे के चंदन नगर पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई थी। साशा ने हमेशा अपने माँ बाप को लड़ते झगड़ते देखा था और वो खुद एक बड़ी ही चिड़चिड़ी सी बच्ची बन गई थी। थ्योरेटिकली वो अपनी माँ का मर्डर कर सकती थी। भीमा के बयान से एक बात तो तय थी कि भीमा को बचाने के लिए साशा ने स्मिता को मारा। तो कहीं उसकी माँ सोनाली को मारने का भी यही कारण तो नहीं था? खैर इस केस में मोटिव बदलता हुआ नजर आ रहा था। बेटा देखो, डरो मत, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं होने वाला। आपका नाम क्या है? ये देखो बेटा, मेरा नाम आनंद निकम है। बेटा तुम्हारे मम्मी पापा का नाम क्या है? देखो डरो मत, उनका मोबाइल नंबर याद है आपको? स्वाति, बच्चे का मेडिकल करवाओ और चाइल्ड सर्विसेज को कांटेक्ट करो। ओके सर। अच्छा बेटा, यहाँ पे। मैडम। सर। हाँ सर, बच्ची के साथ रेप हुआ है सर, ब्रूटली, वो भी कई बार। सीमेन मिला है सर, टेस्टिंग के लिए भेज दिया है, पर बच्ची कुछ बोल नहीं रही है। क्या बोलेगी स्वाति? 10-12 साल की रहेगी शायद। और उसके साथ देखो, तुम बच्ची को ज्यादा सवाल मत करना और वो ऑटो वाले के साथ जाओ और आसपास का एरिया चेक करो, देखो कुछ मिल रहा है क्या। ओके सर। बेटा आपने कुछ खाया नहीं? नहीं सर, ना कुछ खा रही है ना कुछ बोल रही है। देखो मैडम, अभी जैसा है वैसा रहने दो, इसे टाइम लगेगा नॉर्मल चीजें करने में। देखो बेटा, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि सब लोग बुरे हैं, पर देखो बेटा, तुम यहाँ सेफ हो। ओके, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैडम प्लीज आप इसे अपने घर ले जा सकती हैं? मैं एक कांस्टेबल इसके सेफ्टी के लिए भेज देता हूँ। इसकी हालत ऐसी नहीं कि ये ऑर्फनेज में रहे। अगर ये कुछ भी बोले तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। ओके सर। स्वाति, मिसिंग रिपोर्ट में कुछ पता चला? नहीं सर, पुणे की मिसिंग रिपोर्ट चेक कर रहे हैं, पर अब तक कोई मैच नहीं। एक काम करो स्वाति, बच्चे के फोटो और डिटेल्स पूरे स्टेट में सर्कुलेट करो। ओके सर। तो उसने स्मिता को सिर्फ इसलिए मारा? स्मिता अपने पति से झगड़ा कर रही थी? सिर्फ झगड़ा नहीं कर रही थी सर, बल्कि स्मिता ने रॉड से अपने पति को मारने की कोशिश भी की थी। तो इसका मतलब ऐसा होता है कि साशा ने उसको बचाने की कोशिश की? हाँ सर। ऐसा तो नहीं कि ये सोनाली अपने पति सैम को मारना चाहती थी, उस वक्त सैम नशे में था, तो अपने बाप को बचाने के लिए साशा ने अपने माँ को मार दिया? हो सकता है सर। साशा आपको पनवेल में नहीं मिली? नहीं सर। तो गई कहाँ? सर हम 2 दिन से ये पता करने की कोशिश कर रहे थे सर। एक टेम्पो वाला है जो पनवेल से पुणे अप डाउन करता है सर। साशा उसके टेम्पो में छुप के बैठी थी और जब वो पुणे में अपना माल खाली कर रहा था तब उसने साशा को देखा। साशा डर के भाग गई वहां से। साशा का फोटो पुणे पुलिस स्टेशन भेजा? हाँ सर। गुड। सर हमने आसपास का पूरा एरिया चेक किया, कुछ लोगों ने उस बच्ची को भागते हुए तो देखा था, लेकिन वो बच्ची कहाँ से आई किसी को कुछ नहीं पता। सर आइए, ये देखिए, बच्ची ने आज ये ड्रॉ किया। स्वाति, लग रहा है बच्ची को जहां भी रखा गया था वहां से ये व्यू दिख रहा है और ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई मंदिर हो। एक काम करो स्वाति, मंदिर के आसपास की बस्ती चेक करो। सर मंदिर के पास तो एक ही बस्ती है, जनसेवा नगर। इस बच्ची को कहीं देखा है? सर इस बच्ची को तो नहीं देखा, पर एक इस बस्ती में एक मलिक नाम का गुंडा रहता है, परसों यहाँ से भागता हुआ जा रहा था। उसकी एक आंख लहूलुहान थी, जैसे किसी ने उसकी आंख फोड़ दी हो। सर उस बच्ची के हाथ में खून भी लगा हुआ था। मलिक का घर पता है? हाँ सर।
वो 10 साल की बच्ची थी, सिर्फ 10 साल की। शर्म नहीं आई तुझे? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया? अबे उसके हाथ पे जो खून था ना, वो तुझसे मैच हुआ है, तेरा सीमेन मैच हुआ है उससे। शिंदे ये ला रात्र भर मारा। सर, लड़की का नाम साशा पिंटो है। मलाड पुलिस इसे ढूंढ रही है। बच्ची को लेके आओ। सर। कमाल है, इसके इस ड्राइंग से केस सॉल्व हो गया। हाँ कहकर, ये बच्ची ट्रॉमा की वजह से कुछ बोल नहीं पाई, और उसकी ड्राइंग हर बात बोल रही है। वो नेक्स्ट पेज पे लाल आंख वाला बंदा देखिए, इसने मॉलेस्टर की आंख फोड़ी थी, और इसी से हमने उस मलिक को पकड़ा। वेल डन साशा बेटा। एक मिनट, साशा ने अपने बुआ के सामने कन्फेस किया था कि उसने खुद अपनी माँ को मारा है। कहकर, पर बच्ची ने वायलेंस की कोई इंडिकेशन नहीं दिया। सर, मैं उसे डॉक्टर के पास लेके गई थी। उसे एंजाइटी डिसऑर्डर और PTSD है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसके माँ बाप आपस में झगड़ते थे और इसने अपनी माँ का मर्डर किया। इसका मतलब उस रात ऐसा कुछ हुआ है, या इसने ऐसा कुछ देखा कि जिसके वजह से वो अपनी माँ के पीठ में आइस पिक मार के भाग गई। आइस पिक पीठ पे मारा? हाँ। एक मिनट सर। ये देखिए सर, इसने ये ड्राइंग किया था। टैटू? हाँ, तूने मारा ना अपने बीवी को? और नाम किसके आगे कर रहा था? कबीर, विकी, अपनी बेटी साशा। शर्म नहीं तेरे को? नहीं नहीं सर, इसने कुछ नहीं किया सर। इसने जो भी किया, he was under influence सर। चुप! तुम तो बिल्कुल बोलो मत। तुमने पूरा केस घुमाया। जब साशा तुम्हारे घर आई तो तुम्हें पुलिस को फोन करना था, लेकिन कॉल किया सैम को, वो भी लैंडलाइन पे। हमने सारे नंबर चेक किए। सच बताओ क्या हुआ था, ना तो एक कुछ छोड़ूंगा नहीं। सर, मैं जब घर पहुंचा तो बहुत गुस्से में था, और सोनाली मुझे छोड़ के जा रही थी। विक्की और कबीर यहाँ क्या कर रहे थे? तुम अच्छे से जानती हो कि ये मेरा घर है, और इसलिए हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ। डिवोर्स पेपर्स जल्दी मिल जाएंगे तुम्हें। तू मुझे डाइवोर्स देगी? तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। वो सब ब्लडी गुड वाइफ टू यू। अब तुम देखना कि कोर्ट में मैं कैसे तुम्हारी इज्जत और एलिमनी दोनों लेती हूँ। सर, साशा जैसी मेरे घर आई, मैंने तुरंत सैम को कॉल किया। सैमी, साशा क्या बोल रही है? उसने कहा कि तुमने सोनाली को मार दिया। नीना, जस्ट लिसन, मैं कुछ प्लान आउट करता हूँ ताकि इसका सारा ब्लेम उस कमीने विकी पर आ जाए। साशा को छुपा के रखना तुम। नीना आंटी, मुझे पता ही था, आप भी मम्मी पापा जैसे गंदे ही हो। सर, साशा अकेली आएगी। हमें लगा कि हम साशा को छुपा लेंगे और सैम वहां पे बेहोश मिलेगा तो विकी खुद ब खुद फंस जाएगा। लेकिन साशा भाग गई, तो तुम पकड़े गए। लेके जाओ इसको। सैम और नीना ने एक बार नहीं सोचा एक छोटी सी बच्ची को क्रिमिनल बताते हुए, अपने खून को खूनी बताते हुए। पर शायद इसी को तो स्वार्थी होना कहते हैं। सैम को मर्डर के लिए अरेस्ट किया गया, नीना को एक्म्प्लिस एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के लिए अरेस्ट किया, वहीं मलिक को पॉस्को के तहत जेल हुई। तो चलिए, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया आपसे लेती हूँ विदा। फिर मिलूंगी अगले केस के साथ। आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। अंकल, मेरा काला कट्टा बनाना। मेरा ऑरेंज बनाइएगा, और मेरा गोला इससे बड़ा होना चाहिए। नहीं, मेरा दीदी से भी बड़ा चाहिए। मिष्टी दी आ गई, वो देखेगी तो माँ को बोल देगी। चल छुपते हैं। अच्छा, वो चली गई। दीजिए भैया। रुक, इधर से जाएंगे तो मिष्टी दीदी देख लेंगी। इधर से चलते हैं। मासूमियत इंसान का गहना होती है,
ये हमें आखिर तक अच्छा इंसान बने रहने में मदद करती है। लेकिन अगर कच्ची उम्र में बच्चों के साथ या उनके सामने कोई हादसा हो तो उसका घात सीधे उनकी मासूमियत पर होता है और उसका असर बहुत लंबे समय तक रहता है। या यूं कहें कि अगर सही वक्त पर या सही तरीके से इलाज न हो तो इसका असर ता उम्र रहता है। क्या इस आघात से ये बच्चे अपने परिवार की मदद से उबर पाएंगे? इनका परिवार किस तरह की मदद कर पाएगा? या ऐसा कुछ होने वाला है जो हम लोगों के लिए अकल्पनीय है? सच्ची घटना पर आधारित करीबी रिश्तों को खोल कर उन्हें झकझोर के रख देने वाली आज की कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। क्या हुआ रोनी? फिर से सपना देखा? बेटा वो सब भूल जाओ, कुछ भी नहीं था वो। कम ऑन रॉनी, तुम ही तो एक स्ट्रांग बॉय। लगता है मेरी चैंपियन की सारी पावर चली गई, कमजोर पड़ गया। एक काम करते हैं, कल के व्लॉग में इसकी फेवरेट डिश बनाते हैं, वो खा के इसकी पावर लौट आएगी। गुड आइडिया। लेकिन हम क्या बनाएंगे? क्योंकि रोनी तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो कौन सी फेवरेट डिश बनेगी इसकी? कोशा मांगशु। हेलो फ्रेंड्स, सुदीपा's किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं कोशा मांगशु। मुझे पता है इस डिश का नाम सुन के ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा, लेकिन ये डिश है ही ऐसी। न सिर्फ बंगाल में बल्कि पूरे विश्व में इस डिश को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके इंग्रेडिएंट से। बन गया हमारा कोशा मांगशु। अगर आपको भी हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। टेस्टी बना होगा। वाओ, गुड वर्क माय टीम। लेकिन तुम्हारे बाबा अभी तक नहीं आए। अभी तक तो उनको आ जाना चाहिए था ना। हाँ बोलो। हेलो अमित, कब तक घर आओगे? अरे कहा ना अर्जेंट मीटिंग में हूँ मैं। हाँ फ्री होके फोन करता हूँ मैं। अरे तुम लोगों ने अभी तक खाना नहीं शुरू किया? चल। लकड़ी का टेबल। आंटी खाने में क्या बना हुआ है? कोशा मांगशु खाओगी? हाँ। सृष्टि, ये लो मेरी चीज। रूपा दीदी, पता है आज क्या बनाया है? कोशा मांगशु। सुदीपा, तू तो पत्थर भी पकाएगी ना, उसमें भी स्वाद आ जाएगा। क्या दीदी? अच्छा सुन सुदीपा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। कब मिल रही है? कल चलेगा? हाँ हाँ, बाय। एक राजा था, बहुत बड़ा। उसके पास ना बहुत बड़ी तलवार थी और वो ना सबको मार देता था। पर डॉली, ये स्टोरी में तो कोई राजकन्या है ही नहीं। एक क्यूट प्रिंसेस, हमारी तुष्टि जैसी, और राजकुमार भी नहीं है, हमारा रानी जैसा। नेक्स्ट टाइम ना प्रिंस और प्रिंसेस को मैं बुलाऊंगी अपनी स्टोरी में। हम वेट करेंगे। बाय। नेक्स्ट टाइम प्रिंस रानी और प्रिंसेस तुष्टि। बाय आंटी। बताइए ना क्यों बुलाया? अरे बताती हूँ, पहले ये तो बता बच्चे कैसे हैं? बच्चों का तो आप पूछिए ही मत, दिन भर इधर से उधर भाग दौड़। और अमित का बिजनेस कैसा चल रहा है? दीदी उनका बिजनेस थोड़ा नरम गरम चल रहा है। तेरे जमाई बाबू इतनी बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ के चले गए, पर बच्चा ही नहीं है तो प्रॉपर्टी का क्या करें? एक बात बोलूं, अगर मैं तेरी जिम्मेदारी कुछ कम कर दूं तो तू तुष्टि मुझे दे दे, मैं संभाल लूंगी उससे। कैसी बात कर रही हैं दीदी? सारे बच्चे आप ही के तो हैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अगर तुष्टि को मैं लीगली अडॉप्ट कर लूं तो अपनी दीदी के लिए इतना नहीं कर सकती? दीदी मैं अपने बच्चों को किसी को भी नहीं दे सकती, आपको भी नहीं। सॉरी। अरे
पॉकेट 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 नहीं है। शुभ्रता को बच्चे बहुत पसंद है ना, तो इतना इंतजार क्यों करवा रही है? तू तो जानती है ना कि मेरे लिए करियर कितना इम्पोर्टेंट है। ओहो, somebody is looking very sexy। काश मैं भी आपकी तरह सेक्सी होती नैना आंटी। मिष्टी की बोल छो? खबरदार मेरे सामने ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करना। सॉरी माँ। कहाँ जा रही हो? रीनार बाड़ी थे, नए चैप्टर्स के नोट्स लेना है। तो रीना का नंबर देकर जाओ मुझे। आपके मोबाइल में सेव है नंबर। এখন যাবো? जाओ, लेकिन जल्दी आना। हाँ, बाय 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 मिष्टी। रीना। अरे रीना नहीं, राना। तुम मेरा जेंडर क्यों चेंज कर रही हो? अरे आई वाज जस्ट किडिंग। माँ के बोली थी रीना से मिलने जा रही हो। पता है कल हमारे अफेयर की ना फर्स्ट एनिवर्सरी है, तो मैं ना तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ओह, थैंक यू। अब मेरा रिटर्न गिफ्ट। कम ऑन यार, अपने बॉयफ्रेंड को एक किस नहीं दे सकती हो? वैसे भी आज हमारे एनिवर्सरी का फर्स्ट डेट है। एक किस। बेटा आजा, खाना खाते हैं। मम्मी मुझे भूख नहीं है। 15 लाख कोई मामूली रकम नहीं होती अमित। ये जो मेरे लड़के हैं ना, वो 15,000 के लिए मर्डर तक कर देते हैं। और सुन, अगर कल सुबह तक मुझे मेरे 15 लाख नहीं मिले तो कल सुबह का सूरज निकलेगा तो जरूर, लेकिन तेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही होगा। उठा के फेंक दो इस कचरे को। चल। हेलो अमियाशी, अमित, अमित, माँ मुझे आपसे कोई जरूरी बात। बाबा, बाबा क्या हाल है तुम्हारा? बाबा ठीक है ना? मिस्टर बेटा, अभी तुम मुझे जो अपने हाथों से दवा लगा रही थी ना, तो मुझे बिल्कुल पेन नहीं हो रहा था। बचपन में जब मुझे चोट लग जाती थी और मेरी माँ मुझे दवा लगाती थी, तब भी मुझे पेन नहीं होता था। तेरे हाथों ने ना मुझे माँ की याद दिला दी। मेरी माँ तो मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन तू मुझे छोड़ के मत जा। नहीं बाबा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी बाबा। आ गया नारियल पानी वाला, ये लो बेटा। बाबा तुम्हें डॉक्टर का सुनो, और आज से जूस नारियल पानी जैसे अच्छी चीजें पीना शुरू कीजिए। ठीक है माता जी, आज से मैं रेगुलर जूस पीऊंगा। ओके? भाई वाह, धारी के पैसे से यहाँ पार्टी हो रही है। हाँ? क्या कहा था मैंने? आज सुबह तक मुझे मेरे 15 लाख वापस मिल जाने चाहिए। कहाँ है मेरे पैसे? कहाँ है? अरेंज कर रहा हूँ। अरेंज कर रहा है? अब देख तेरी इस गलती की सजा किस किस को मिलती है। उठा लो बच्चों को। नहीं नहीं नहीं, बच्चों को छोड़ दो यासिर भाई, बच्चों को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दीजिए, बच्चों को नहीं। प्लीज, मैं आपको चाहिए तो आप ये ले लीजिए, ये लीजिए, ये रख लीजिए। आपके बचे पैसों के लिए मैं प्लीज 24 घंटे का समय दे दीजिए। 24 घंटे के अंदर मुझे मेरा पैसा मिल जाना चाहिए। और हाँ, कोलकाता छोड़ के जाने की सोचना भी मत। चलो
जो हो गया वो हो गया, अब हमें कुछ हल तो निकालना पड़ेगा ना। संदीपा, मैं भी अपने बच्चों की जिंदगी खतरे में नहीं डालना चाहता, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं 15 लाख रुपए लौटाऊंगा कैसे। मैं दीदी से बात करती हूँ। थैंक यू दीदी, आपके अलावा ऐसी हेल्प मैं किसी और से नहीं ले सकती। पगली, मेरे होते हुए तुझे किसी भी चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये ले, और इस पर भी साइन कर देना। ये क्या है दीदी? मैं तुष्टि को कानूनन गोद लेना चाहती हूँ। मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर आप मेरी बेटी को मुझसे खरीदना चाहती हैं? तुझे जो ठीक लगता है तू समझ ले। दीदी आप इतना गिर जाएंगे मैंने नहीं सोचा था। आपको दीदी कहने में शर्म आ रही है मुझे। अब किंग की स्टोरी में आएगा एक नया हैंडसम फ्रेंड और ये उसकी क्यूट प्रिंसेस। डॉली ऐसे स्टोरी नहीं बना सकती ना। माँ कहाँ थी आप? खाने के लिए कब से वेट कर रहे हैं। चल खाना खा दे। मिष्टी गई? दी को किसी का कॉल आया, फिर वो कहीं चली गई। चली गई? मिष्टी चली गई? 9:30 हो रहे हैं, इस समय कहाँ चली गई? फोन लगाता हूँ उसको। हेलो बाबा, बाबा प्लीज मुझे बचा लो प्लीज। बाबा मिष्टी बेटा क्या हुआ? हेलो मिष्टी, कहाँ हो तुम? बेटा घबराओ मत, हम अभी आते हैं, ठीक है? मिष्टी किसी मुसीबत में, हमें चलना होगा। क्या बात कर रही हो? एक मिनट। हेलो, पुलिस स्टेशन। सर, मिष्टी की लास्ट लोकेशन यही कहीं है। ये तो वही लड़की है, मिष्टी घोष। खून अभी अभी हुआ है और मोबाइल भी अभी अभी बंद हुआ है। हो सकता है कि कातिल जो है यहीं पर आसपास, और ध्यान से चेक करना, उसके पास हथियार भी हो सकता है। मिष्टी का कोई दुश्मन था? किसी पे शक है आपको? या जिससे मिलने जा रही थी उसके बारे में कुछ पता है आपको? हमें किसी पर कोई शक, हमारा कोई दुश्मन नहीं। अब समझ नहीं आ रहा ये सब हुआ कैसे। सर, आपको लगता है ये आदमी सच बोल रहा है? ऐसा भी तो हो सकता है कोई झूठ बोल रहा हो। इनकी फैमिली हिस्ट्री निकालो, हो सकता है कोई क्लू मिल जाए। सर, मैंने मिष्टी का मोबाइल स्टडी किया। उसका एक बॉयफ्रेंड राणा लगातार मिष्टी के टच में था। मिष्टी ने राणा को जो लास्ट मैसेज भेजा था उसने ये लिखा था कि किसी भी कीमत पे इस वीडियो को वो वायरल होने नहीं देगी, और उसने ये भी लिखा था कि बिजॉन और उसके दोस्तों का कहना वो मान चुकी है। इस वीडियो में क्या? सब पता नहीं चल पाया, लेकिन लग रहा है कि कुछ प्राइवेट मोमेंट्स है। और ये बिजॉन कौन है? सब पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मिष्टी के बॉयफ्रेंड राणा को बुला के लेके आओ, वो ही क्लियर कर पाएगा इस वीडियो में क्या। राणा मुखर्जी है ना था क्या? हाँ, वो अपने कमरे में है, लेकिन आप लोग यहाँ क्या हुआ है? चलिए दिखाइए कौन सा कमरा है। और वो दरवाजा भी नहीं खोल रहा है, देखिए ना सर। राणा, अंदर। सर, लीडर मिला। मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। मुझे मिष्टी को किस नहीं करना चाहिए था। अगर मैं किस ही नहीं करता तो बिजॉन हमारी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता। ओ लैला मजनू, क्या चल रहा है ये सब?
हाँ खोलिए, हम कुछ भी करोगे? अरे अरे रुक जाओ, अपनी फिल्म में देखोगे? देखो देखो, मजे करो। ज्यादा शाना बन रहा है। प्लीज इसे डिलीट कर दो। अरे ऐसे कैसे डिलीट करूं? इसको तो हम वायरल करेंगे इंटरनेट पे। प्लीज दादा, ऐसा मत करो। हमें दादा मत कहो, अच्छा नहीं लगता। बिजॉन कहो, बिजॉन। बिजॉन भाई साहब, प्लीज आप इसे डिलीट कर दो और हमें जाने दो। अच्छा ठीक है, डिलीट करता हूँ मैं इसको, लेकिन जैसे तूने इसका प्रसाद खाया वैसे मुझे भी खाना। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास कर रहा हूँ? हाँ, वीडियो वायरल करो इंटरनेट पे। चलो यहाँ से। आखिर मिष्टी ने मान ही ली उस गंदे बिजॉन की बात। मुझे लगता है बिजॉन और उनके साथियों ने ही मेरी वजह से ही ये सब कुछ हुआ। आई एम सो सॉरी मिष्टी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए मैं जान देने जा रहा हूँ। आई एम सॉरी राणा। मिष्टी, माँ, दीदी तो 2 दिन पहले ही। सर, मिष्टी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। गला रेतने की वजह से विंड पाइप डैमेज हुआ, उसी की वजह से मिष्टी की मौत हुई। एक और बात सर, मिष्टी को मॉलेस्ट किया गया था, उसके साथ रेप नहीं हुआ था। सर हो सकता है हत्यारा डर गया हो, मेरा मतलब वो कोई शातिर अपराधी ना हो करके कोई एमेचर हो। पॉसिबल है सर, ऐसे भी हो सकता है कि मौका वारदात पे किसी चीज की आवाज आई हो, डर के भाग गया हो। 2 टीन्स की मौत हुई है, एक का मर्डर और मोलेस्टेशन हुआ और दूसरे ने सुसाइड किया। सुसाइड की तो वजह है हमारे पास, लेकिन मर्डर की वजह नहीं है हमारे पास। या तो हम वजह ढूंढकर कातिल तक पहुंचे, या फिर कातिल को ढूंढें और वजह पता करें। यही 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास। सर रूपा, तुम्हारी नजर लग गई मेरी फैमिली को। तुम मुझसे मेरी दृष्टि को खरीदना चाहती थी ना? मैं तुम्हें अपनी बेटी के किसी संस्कार में शामिल नहीं होने दूंगी। गेट आउट, निकल जाओ यहां से, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मार के निकाल दूंगी। रूपा मासी, एक तो मेरी माँ मुझे आप ही को क्या किसी को भी नहीं बेचती, और अगर आप बहला फुसला के मुझे अपने साथ ले भी लेती तो भी मैं आपके साथ कभी नहीं आती और ना ही कभी आपको अपनी माँ कहती। आई हेट यू। सर, मिष्टी के सारे फैमिली मेंबर्स के बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। मिष्टी के पापा अमित के बारे में एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली है। ये अमित पक्का जुआरी है और इस जुए के चक्कर में उसके लाखों के कर्जे हो गए हैं, और उसी कर्जे की वजह से किसी ने उसे धमकी भी दी है। कीप प्रोबिंग, हमें किसी भी एंगल को जो है नजरअंदाज नहीं करना है। और उससे कहो मुझसे आकर मिल। राइट सर। माँ, इतने सारे लोग आपके वीडियो का वेट कर रहे हैं, आप फिर से वीडियो डालना स्टार्ट कर दीजिए। मिष्टी के कहने पर मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया था, अब मुझसे नहीं होगा। मिष्टी दीदी अगर ऊपर से देख रही होंगी तो उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा कि आपने वीडियोस बनाना बंद कर दिया है। माँ, एक बात बोलूं, हम मिष्टी दीदी के नियम भंगों के दिन उनकी सारी फेवरेट डिशेस बनाते हैं, और अपने व्लॉग के जरिए उनको याद करना लोगों को अच्छा लगेगा। आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई? क्या आप पर इतना ज्यादा कर्जा है, लोग आपको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं? सर मैंने सोचा इन लोगों की अगर मैं शिकायत करूंगा तो ये कहीं मेरे बच्चों को छोड़ेंगे नहीं ये लोग। तो आपको क्या लगता है यही लोग इन्वॉल्व है? जी हाँ सर, हो सकता है सर। जिसने भी आपको कर्जा दिया, जो आपको धमकाने की कोशिश करा, उसका नाम और नंबर दीजिए। जी। सर लगता है यासिर भाग गया। हेलो एवरीवन, आप लोग बहुत दिनों से मेरे वीडियोस का वेट कर रहे होंगे। शायद आप जानते हो, मेरी बेटी मिष्टी, जिसकी वजह से मैंने ये कुकिंग के वीडियोस बनाना शुरू किए, वो अब इस दुनिया में नहीं है। जब कोई हमारा अपना, हमारा करीबी, हमारा रिश्तेदार हमें छोड़कर भगवान को प्यारा हो जाता है,
तो हम उसके लिए शोक करते हैं। आज मिष्टी के नियम भोंगोन पर हम उसके पसंद की सारी डिशेस बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे परियों की कहानी में राजकुमारी भी अपने सबको खाना देगी, सबका दिल जीतेगी और सबको ये आके बोलेंगे कि राजकुमारी ने बहुत अच्छा खाना बनाया। पकड़ लिया, मुझे भी खेलना है। नहीं, तुम बेईमान और बैड गर्ल हो। बैड गर्ल? मैं बैड गर्ल नहीं हूँ, मैं तो गुड गर्ल हूँ। मैं तो स्टोरी बनाती हूँ, तुष्टि बैड गर्ल है। हाँ, मेरा किंग बेस्ट है, मुझे नहीं खेलना। चल उसको छोड़ना, अब तू डैन देगा और मैं छुपूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 मैं आ रहा हूँ। तुष्टि दी, कहाँ पर हो आप? तुष्टि दी, माँ मैं और तुष्टि दी खेल रहे थे और अचानक से तुष्टि दी गायब हो गई। गायब हो गई मतलब? देखो अच्छे से, यहीं कहीं छुपी होगी। मैं आधे घंटे से ढूंढ रहा हूँ, कहीं नहीं मिली। चलो तुष्टि, वहाँ पर। तुष्टि, सुदीपा तुम यहाँ देखो, मैं बाहर देख कर आता हूँ। हाँ। तुष्टि, यहाँ पर। तुष्टि, तुष्टि। क्या हुआ? कहाँ ना बिजी हूँ मैं। तुष्टि नहीं मिल रही है। मैंने सब जगह देख लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। हेलो नैना, तुष्टि नहीं मिल रही है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, तुम प्लीज जल्दी आ जाओ। हाँ, शुभ्रा तो भी यहीं पर है। सुदीपा, बाहर भी सब जगह पे देखा, तुष्टि कहीं पे भी नहीं है। पहले हमारी मिष्टी के साथ ऐसा हो गया और अब तुष्टि गायब है सर। ये हमारे साथ क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। प्लीज हमारी तुष्टि को ढूंढ लीजिए। बेटा, किसी अनजान आदमी को देखा था तुमने? नहीं। कोई सस्पिशियस आदमी जो तुष्टि से बात कर रहा हो? हाँ, डॉली दीदी आई थी पर हमने उन्हें भगा दिया। ये डॉली सर पड़ोस में रहती है, बच्चों के साथ खेलने के लिए आती रहती है। वैसे बड़ी है पर दिमाग बच्चों वाला है सर। राजनी सर, रोनी को बाहर लेके जाओ जहाँ पर ये लोग खेल रहे थे, वहां पर छानबीन कर। सर, सब जगह देख लिया अच्छे से, तुष्टि कहीं नहीं है। आसपास कोई सीसीटीवी? नहीं सर। तुष्टि के फोटोग्राफ्स को आसपास के पुलिस स्टेशन में भेजो और जितनी भी सड़कें हैं, गाड़े हैं, नाकाबंदी करवा था। इस घर में एक मर्डर पहले ही हो चुका है। You can't afford another one. That's really sad. ठीक है, मैं अपनी टीम को भेज रहा हूँ। आप सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके ड्राइवर और डेड बॉडी को हमें हैंड ओवर कर दीजिए। एक्सक्यूज मी। जी जी। देखो, आई एम सॉरी बट हमें तुष्टि की डेड बॉडी मिल गई। जिस बात का डर था वही हुआ। सुदीपा की एक और बेटी की हत्या कर दी गई। क्या होगा? क्या ये घिनौना खेल अब रुकेगा? क्या एक माँ अपने बिखरते हुए परिवार को बचा पाएगी? क्या वो इस तूफान में अपने बिखरते हुए रिश्ते नातों को संजो के रख पाएगी? लेकिन जब खुद की हिम्मत टूटने लगे तो कोई ऐसी विपरीत परिस्थितियों से कैसे लड़े? बोलेगा? हाँ, मैंने लड़की को नहीं मारा साहब। बॉडी को तूने ही टेम्पो में डाला था? नहीं साहब। अगर तूने नहीं डाला तो किसने डाला? मैं भी इस बात से हैरान हूँ कि उस लड़की की बॉडी मेरे टेम्पो में कैसे आई साहब। टेम्पो कहाँ से लोड किया था? नाई वाली मंडी है ना, वहाँ नाके पे से। उस वक्त तो गोनी तेरे टेम्पो में थी? नहीं साहब, जब हम टेम्पो में माल लोड करते हैं ना, तभी गोनी चेक करके डालते हैं साहब। बीच में कहीं रुका था?
हाँ साहब। कहाँ पर? खाना खाने के लिए ढाबे पर रुका था साहब। ये वो जिसने टुष्टी की बॉडी को टेम्पो में फेंका था। लेकिन सर इसने तो चेहरे पे रुमाल बांध रखा है और टोपी भी पहन रखी है। राइट, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता है यहाँ CCTV लगे हैं और हम फुटेजेस चेक करेंगे। बहुत ही स्मार्ट प्लेयर है, हमेशा हमसे 2 कदम आगे। ये जो कोई भी है इस टुष्टी के घर की ज्योग्राफी को अच्छी तरह से जानता है। पहले मिष्टी का मर्डर हो जाता है, उसको मोलेस्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका रेप नहीं होता है। फिर बाद में टुष्टी गायब हो जाती है और फिर टुष्टी की लाश जो है घर से दूर ट्रक में किसी ढाबे के पास मिलती है। तो ये एक कड़ी तो है जो इन सब कड़ियों को जोड़ सकती है। एक काम करो राजदीप, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, पुराने नौकर चाकर, प्रोफेशनल दोस्त दुश्मन, सब इन सब की एक लिस्ट निकाल, उन सबसे पूछताछ कर। दरिया में खसखस ढूंढने वाली बात है। तुम कुछ जानते हो इस बारे में? सर वो दोनों बच्चे बाहर आइसक्रीम खाने गए हुए थे तो वहाँ पर उन लोगों ने मर्डर देखा। वो लोग बहुत डरे हुए हैं। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा पूछताछ करेंगे। सर इस घर में काम करने वाली मेड ने बताया कि रोनी और तुष्टी ने एक मर्डर होते देखा था। तब से रोनी बहुत डरा भी हुआ है सर। घर वालों ने ये बात हमसे छिपा करके रखी है सर। बच्चों ने कौन सा मर्डर देखा? सर रोबिन गार्डन के पास वाला। रोबिंद्र गार्डन में जो मर्डर हुआ था उसे टुष्टी और रोनी ने अपनी आंखों से देखा। ये बात आपने हमें बताई क्यों? रोनी ने जब से उस मर्डर को देखा था वो बहुत डर गया था। कई बार तो वो रात में चीखता चिल्लाता भी था। रोनी से मिल सकते हैं? सर रोनी की हालत बहुत खराब है, ना वो कुछ खा पी रहा है ना किसी से बात कर रहा है, बस एक कोने में देखता रहता है। वैसे रोबिंद्र गार्डन में जो मर्डर हुआ था हो सकता है वो मर्डर्स अपने गवाह को खत्म करने के लिए उन्होंने टुष्टी का मर्डर किया। अगर ये बात सही है तो रोनी उनका अगला टारगेट हो सकता है। आप लोग चौकन्ने रहिएगा। वैसे हम लोग ने आसपास जो है पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। एक और बात, उस दिन रोनी कह रहा था कि एक लड़की डॉली उन लोगों के साथ खेलने आई थी लेकिन टुष्टी ने मना कर दिया था। क्या हम उस लड़की से बातचीत कर सकते हैं? सर यही टाइम है डॉली के घर आने का, बस आती ही होगी। आ गए। डॉली बेटा। अरे अंकल, अंकल, अरे अंकल आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ बेटा, आप कैसे हो? ये कौन है? बेटा ये मेरे दोस्त हैं। हेलो। हाय अंकल। आपकी स्माइल ना मेरे जो कहानी नहीं है स्टोरी उसके प्रिंस के जैसा है। और आप भी ना बहुत स्वीट हो। हाँ, रसगुल्ला जैसे। बिल्कुल रसगुल्ला जैसे। आप मेरी कहानी सुनोगे? हाँ बिल्कुल सुनेंगे। एक जंगल था बहुत बड़ा, वहाँ पे एक बहुत बड़ा महल था। महल में ना राजा था, उसके पास ना इतनी बड़ी तलवार थी। हाँ, और उसने ना वो जंगल में जाके पेड़ को काट के ना उसने बहुत बड़ी महल बनाई उसने। और फिर ना उसके पास ना एक प्रिंस थी, एक प्रिंसेस। ओके, प्रिंसेस थी, बहुत प्यारी थी वो। तुष्टी नहीं, तुष्टी। हाँ टुष्टी। और प्रिंस ना बहुत बड़ा था। अच्छा, वो ब्यूटी एंड द बीस्ट। ओ ब्यूटी एंड द बीस्ट जैसे। तो तुम बीस्ट को जानती हो? हाँ, ये रहा ना मेरे गोदी में। अच्छा एक बात बताओ, हाँ। टुष्टी तो तुम्हारी फ्रेंड है। हाँ। तो तुम जब खेलने आई थी उसके साथ तो उसने मना क्यों कर दिया तुमसे खेलने? क्योंकि वो मुझे ना बैड गर्ल बोलती है और मैं बैड गर्ल नहीं हूँ। मम्मी ने कहा आई एम नॉट बैड गर्ल। अच्छा मैं जाती हूँ, ठीक है? बाय बाय। थैंक यू अमित, थैंक यू सो मच। हेलो सर, विजन और उसके साथियों को पकड़ लिया है। सर मैंने मिश्री का मर्डर नहीं किया है और नहीं तुष्टी का। अगर नहीं मारा तो फिर भागा क्यों वहां से? भागा ना वहां से। जब मिश्री का मर्डर और मोलेस्टेशन हुआ तभी मैं समझ गया था कि आप मुझ तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि उसके पहले मैंने मिश्री के कुछ गलत हरकत की थी। सर मैं बहुत डर गया था इसलिए भागा। जब तक ये सच ना बोले ना अच्छी तरह से खातिरदारी करो। सर मैंने अमित के बैंक अकाउंट चेक किया, एक इंटरेस्टिंग बात पता चली। अमित ने 2 महीने पहले ही अपने 4 बच्चों के नाम 25-25 लाख का इंश्योरेंस लिया है। अच्छा? यस सर। एक और बात, अमित के साथ कई लड़कियों के रिश्ते रह चुके हैं, उनमें से खास है नैना। ये नैना है तो अमित की वाइफ की बेस्ट फ्रेंड, लेकिन इन दिनों अमित की खास बन गई है। लगता है अमित और नैना से मिलना पड़ेगा। आपने ठीक कहा सर। नैना के साथ एग्जैक्टली आपका क्या रिश्ता है?
तो आपको नैना और मेरे रिश्ते के बारे में पता चल चुका है। मेरे पति आदमी अच्छे हैं, लेकिन मर्द कमज़ोर है। मुझे चाहिए था कि कोई मेरी केयर करे, और तब मेरी मुलाकात अमित जी से हुई। मुझे ऐसा लगा कि मेरी तलाश पूरी हो गई है। साथ ही मुझे गिल्ट भी था। सुदीपा के लिए गिल्ट फील होता था। अपना वाइफ है, सब जानते हो? सर, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे पता है या नहीं पता है। वो अपने कुकिंग के वीडियोस बनाए और उसमें खुश रहे। मेरे बहुत सारे अफेयर्स हैं, उनमें से नैना भी एक है। अमित की बातों से कभी ऐसा लगा आपको कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अलावा वो कोई संगीन जुर्म भी कर सकता है? वो रोमांटिक ज़रूर है, लेकिन वो अपने बच्चों को नहीं मार सकते। अमित जी, आपने अपने बच्चों के लिए इतनी महंगी पॉलिसीज ली, आप पे लाखों का कर्जा है, साथ ही आपकी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड के साथ आपका अफेयर चल रहा है, और अब एक के बाद एक आपकी दोनों बेटियों की मौत हो जाती है। अमित जी, इतना सब कुछ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अगर आपके पास कोई सबूत है या चश्मदीद गवाह है तो लेकर आइए, बात करते हैं। चलता हूँ। नमस्कार। घृणा आ रही मुझे अपने आप से। मेरा हस्बैंड मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ, छी, मैं तो कह भी नहीं पा रही हूँ। मेरी नाक के नीचे इतना सब कुछ चल रहा था और मुझे कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन तुम लोगों को जो करना था तुम लोगों ने कर लिया, और आगे भी तुम लोग जो करना चाहते हो कर सकते हो, क्योंकि अब तुम दोनों का मेरी जिंदगी में कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं जा रही हूं टीटू और रॉनी को अपने साथ लेकर। सुदीपा, ये क्या कह रही हो तुम? कहाँ जाओगी और कहाँ रहोगी? मेरे घर। सुदीपा की बहन भी जिंदा है। हम दोनों के बीच चाहे कितने ही मनमुटाव क्यों ना हो, चाहे कितने भी झगड़े क्यों ना हो जाए, हमने रिश्तों में कभी धोखेबाजी नहीं की। ऐसे नहीं करते, खाना खाना पड़ता है ना। मुझे भूख नहीं है। मुझे भी भूख नहीं है, मुझे भी नहीं खाना। टीटू, बात तो सुन। टीटू, मिष्टी और तुष्टी को दोनों भाई बहुत मिस कर रहे हैं, और वैसे भी कई दिनों से इस घर में ऐसा कुछ नहीं बना जो उन्हें पसंद है। अगर उनका मूड ठीक करना है ना, तो हम उनके लिए कुछ बाहर से मंगाते हैं। जो करना है करो दीदी, मुझे इन बच्चों के मुरझाए चेहरे देखे नहीं जा रहे। सुदीपा, ले आ बच्चों को, पिज्जा आ गया। दीदी, टीटू तो सो गया, लेकिन रॉनी खाएगा, है ना? पिज्जा? रॉनी, 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 क्या हो गया बेटा? दीदी, रॉनी, 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 क्या हुआ? अरे उल्टी। दीदी, प्लीज डॉक्टर को बुलाइए ना, प्लीज। रॉनी, आई एम सॉरी, हम रोनी को बचा नहीं पाए। मैम, आई एम सॉरी फॉर यू। लेकिन मैम, हमें अपनी इंक्वायरी करनी होगी। आप प्लीज हमें बता सकती हैं कि रोनी ने क्या खाया था? होटल से पिज्जा मंगवाया था, बस वही खाया था उसने। ये पिज्जा घर में और किसी ने खाया था? नहीं, घर में शोक चल रहा है ना, हम ये पिज्जा तो टीटू को भी खिलाने वाले थे, पर वो पहले ही सो गए। राजदीप, ये पिज्जा जिस दुकान से आया था उसके ओनर को बुला के लेके आओ, और वो बचे हुए पिज्जा को फोरेंसिक जांच के लिए भिजवाओ। हाँ दादा, रूपा जी ने हमारे यहाँ से ही पिज्जा ऑर्डर किया था, हमने ताड़ाताड़ी भेज दिया था। और हमारे यहाँ तो हाइजीन का बहुत अच्छे तरीका से ख्याल रखा जाता है। मतलब अगर हमारे यहाँ से भेजा हुआ पिज्जा में कोई भी खराबी होता तो बाकी का कस्टमर से भी कंप्लेन आता था ना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, एक बात बताइए। जी सर। उस दिन डिलीवरी बॉय कौन था? रमेश।
रूपा जी के घर में रमेश पिज्जा डिलीवरी देने गया था, लेकिन दादा वो डिलीवरी करके रिटर्न नहीं दिखा रहा इधर। मतलब वो डिलीवरी करके वापस नहीं आया और उसका मोबाइल भी कंटिन्यू स्विच ऑफ है क्योंकि एप्लीकेशन से वो एग्जिट है। रमेश की फोटो को अपने खबरों में सर्कुलेट करो। रमेश का गायब होना और रोनी की मौत ये कोई कोइंसिडेंस हो नहीं सकता। सर, सुदीपा के घर से बच्चों को उठा लेने की धमकी देने वाले यासिर को हमने अरेस्ट कर लिया सर। 12/7 में छिपा बैठा था। सर, बहुत मोटी चमड़ी का है, इतना पिट रहा है फिर भी कुछ नहीं बोल रहा है। कैसे नहीं बोलेगा? चल देख यार, ये सिर्फ शुरुआत है। सच सच बता, तूने ही सुदीपा के 3 बच्चों को मारा ना? कैसे मारा, किस हथियार से मारा? सच सच बता। देख सच सच बता, मैंने तुझे लाया पर गाल देंगे। ये सच है कि मैं अमित से मिलने गया था, लेकिन अम्मी कसम साहब मैंने किसी बच्चे को नहीं मारा। जब मिष्टी की मौत की खबर मिली तो मैं डर गया। मैं सोचा कि कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम था आप लोग सबसे पहले मेरे को ही उठाएंगे। मैं एक छोटा मोटा धंधा करता हूँ साहब, मेरे पैसे थे अमित के पास। सर, उस गायब डिलीवरी बॉय की लास्ट लोकेशन मिल गई। बस बस। ये डिलीवरी बॉय का लास्ट लोकेशन। सर, ये तो रूपा के घर के बिल्कुल पास की लोकेशन है। राजदीप, ये केस और भी उलझता जा रहा है। आसपास देखो कोई सीसीटीवी कैमरा, उसकी फुटेज चाहिए मुझे। यही है वो जिसने डिलीवरी बॉय को मारा, पार्सल लिया और रूपा के घर पर ड्रॉप कर दिया। आखिर ये है कौन? दीदी, इस शहर ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। पहले मेरा पति, फिर मेरे 3 बच्चे, अब सिर्फ टीटू है मेरे पास। दीदी, मैं टीटू के साथ बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इस शहर में मेरा दम घुटता है। मैं एक पल के लिए भी अब यहाँ नहीं रहना चाहती। इसीलिए मैं टीटू के साथ इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए सिलीगुड़ी जा रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ और शायद तुम्हारे लिए यही ठीक होगा। सर, हम अमित का फोन ट्रैक कर रहे थे तो एक नई बात पता चली। लेटेस्ट कॉल रिकॉर्ड्स। जहां पर डिलीवरी बॉय की मौत हुई थी वहीं पास में जो है रूपा का घर भी है और बीच में नैना का भी फोन आता है। जिस बात का डर है वही होने वाला है। अमित और नैना को लेके आओ। लेकिन अमित का फोन तो बंद आ रहा है, घर पे भी ताला लगा हुआ है। Then get नैना, quick। सर, नैना को था, नैना के डाकुन। सर, वो घर पे नहीं है सर। कहाँ गई है वो? सर, पता नहीं क्या हो गया सर। घर से निकलने से पहले नैना को किसी का कॉल आया था। उसकी बातों से आपको कुछ तो पता चला होगा। मेरी बीवी को उसके यार अमित का कॉल आया था, उसी के साथ गई होगी। फोन भी स्विच ऑफ करके बैठी है। अमित ने भी फोन बंद करके रखा है। अगर जरूरत पड़ी तो हम पूछताछ करने दोबारा आएंगे। सर, ये अमित और नैना दोनों गायब है, दोनों के फोन बंद है। अमित रूपा के घर से निकल के नैना के घर की तरफ जाता है, फिर अमित और नैना दोनों मिलकर जो है डायमंड हार्बर की तरफ जाते हैं। डायमंड हार्बर वो जगह है जहां पर बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है और बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं। तो हो सकता है दोनों के दोनों मिलकर जो है कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर जाके उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो जाता है। इससे पहले वो किसी जुर्म को अंजाम दें, हमें उन्हें रोकना होगा। एक काम करो, हमारे जितने भी खबरी हैं उन्हें डायमंड हार्बर में एक्टिवेट करो और पूरे डायमंड हार्बर को अच्छी तरह से छान करो। मुझे डर है जिस तरह से खून के सिलसिले चल रहे हैं, कहीं सुदीपा का चौथा बेटा उसे टारगेट न बनाया जाए। सर, एक खबर मिली है। रॉबिन गार्डन पे मर्डर करने वाला दीप, जिसे तुष्टि और रोनी ने मर्डर करते देखा था, वो मर्डर के तुरंत बाद चुपके से बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश चला गया। तो उसका इन बच्चों के मर्डर्स के साथ कुछ लेना देना नहीं है। तो आखिर ये मर्डर है कौन और मर्डर किया क्यों? सर,
आपके ऑर्डर के अनुसार हमने घर पे सभी मेंबर्स के मोबाइल्स चेक किया, डेटा खंगाले, लेकिन घर के सबसे छोटे बच्चे टीटू के मोबाइल रिकॉर्ड्स पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट लीड हमें उसी के मोबाइल से मिली। क्या? हाँ सर, इस मोबाइल से सिर्फ एक ही नंबर पे बात होती थी, जो कि डायमंड हार्बर एरिया में रजिस्टर्ड है। एड्रेस तो सही है, लेकिन नेम फेक है। और ये वही डायमंड एरिया है जहाँ पर अमित अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर गया है। हाँ सर, वो डायमंड हार्बर एरिया में रजिस्टर्ड फोन नंबर मिष्टी, तुष्टी और रॉनी, इन तीनों के क्राइम सीन पर और क्राइम के टाइम पर लोकेट हुआ है। और सर ये नंबर वेलकम धाबा पे भी लोकेट हुआ है। जब सुदीपा को सावधान किया? हाँ सर, हमने कॉल किया था, लेकिन वो सिलीगुड़ी के लिए निकल चुकी थी। उनकी बड़ी बहन ने कहा कि इन दिनों उनका मन कोलकाता में नहीं लग रहा था, और सबसे छोटे बच्चे को लेकर भी वो बहुत परेशान रहती थी। उस मर्डर का मोबाइल अभी करंटली कहाँ लोकेट है? सर एक मिनट चेक करना होगा। हाँ सर, करंटली सिलीगुड़ी जाने वाले हाईवे के पास ही। लेट्स गो सर। जो करना जल्दी करो, अगर 100 करोड़ गया ना तो मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यार इतने छोटे बच्चे को मारना है, थोड़ी हिम्मत तो बढ़ाने दो। जल्दी करो। हथियार नीचे, नीचे हथियार, चला। बच्चे से दूर हट। चेक करो बच्चा ठीक है कि नहीं। सब बच्चा ठीक है। सोच भी नहीं सकता था कि एक माँ ऐसी हरकत कर सकती है। मेरा पति और उसकी गर्लफ्रेंड का दोनों जिंदा है। जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ। सुनील से मैं कॉलेज के समय से प्यार करती हूँ। एक बार कुछ सड़क छाप लड़कों ने मुझे छेड़ा था। सुनील को बहुत गुस्सा आया तो सुनील ने उन लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर मारा, लेकिन बदकिस्मती से उनमें से एक लड़का मर गया, जिसकी वजह से सुनील को 12 साल की जेल हो गई। इस बीच माँ बाबा ने मेरी शादी अमित के साथ करा दी, लेकिन सुनील जैसे ही जेल से छूटा वो मुझसे मिलने आया। सुनील को देखकर मुझे उससे मिलने की इच्छा और बढ़ गई, और इसी बीच मुझे पता चला कि अमित का बाहर और बहुत सारी लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा है। जब मुझे ये बात पता चली तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे बस सुनील के साथ रहना था, लेकिन एक बार मिष्टी ने मुझे और सुनील को एक साथ देख लिया, और मिष्टी ने मुझे चेतावनी दी कि मैं सुनील से ना मिलूं। मुझे डर था कि वो कहीं अमित के सामने हमारी पोल ना खोल दे। इसी बीच मिष्टी के साथ वो वीडियो रिकॉर्डिंग वाली घटना घटी। उसे मारने का जरा भी दुख नहीं था। फिर हमने सोचा कि अगर एक एक करके हम सारे बच्चों को मार देते हैं और ब्लेम अमित पे चला जाता है तो मैं शादी से फ्री हो जाऊंगी। पता नहीं कहाँ से नैना को सुनील के कोलकाता में होने की खबर लग गई, और वो अमित को लेकर सुनील के पास डायमंड हार्बर आ गई। सुनील ने किसी तरह से उन्हें बेहोश किया। हमारा प्लान था कि हम दोनों को गाड़ी की डिक्की में भरेंगे और हाईवे के पास वाले जंगल में उन्हें मारकर उनकी बॉडी वहीं कहीं ठिकाने लगा देंगे, और टीटू को भी वहीं मारकर फेंक देंगे। मैंने बहुत सारे क्रिमिनल्स देखे, लेकिन माँ का ऐसा कोई घिनौना रूप नहीं देखा मैं। माँ और ममता के नाम पर कलंक हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम दोनों को कम से कम फांसी की सजा जरूर। जो हुआ उस पर विश्वास नहीं हो पा रहा ना। एक माँ अपना प्यार पाने के लिए अपने बच्चों को एक के बाद एक मार कैसे सकती है? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ये हुआ है। इंसान के अंदर सत और असत का संघर्ष हमेशा चलता रहता है। हमारे अंदर का रॉ एनिमल इंस्टिंक्ट यानी स्वाभाविक पशु प्रवृत्ति और संस्कार परंपरा के बीच की लड़ाई हमेशा जारी रहती है। सुदीपा और अमित के मन में भी यही चल रहा था। वो अपने एनिमल इंस्टिंक्ट से हार गए और उनके 3 बच्चे
उनकी जान चली गई। जब इंसान अकेला होता है तो इसके परिणाम भी सीमित होते हैं, लेकिन जब इंसान शादी करके बच्चे पैदा करके अपनी पशु प्रवृत्ति से हारता है तो परिणाम बहुत भयंकर होते हैं। आज की कहानी से सीखने को ये मिलता है कि इंसान को हर गलत मोड़ पर रुकने का मौका मिलता है, बशर्ते वो सतर्क रहे। जैसे एक मौका सुदीपा को मिला था जब वो जेल से छूटकर नई जिंदगी शुरू करने वाली थी, तब उसे अपने पुराने प्रेमी सुनील से बच के, उससे दूर रह के आगे होने वाली तबाही को रोकना चाहिए था। ऐसा ही मौका अमित को भी मिला था जब गुंडे उसके घर में घुसकर कर्जा वसूलने के लिए उसे धमका रहे थे। वो अपनी बुरी आदतों को छोड़ के अपने परिवार को बिखरने से बचा सकता था। तो आप सही समय पर सही निर्णय लें, इस आशा के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलेंगे सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों के साथ। आप देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।